नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चुनाव से पहले कोई वादा करने से पीछे नहीं हट रहा। नीतीश सरकार की तरफ से घोषित योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं, तो विपक्ष सरकार बनने के बाद फायदे दिलाने का वादा कर आवेदन ले रहा। योजनाएं क्या है और फोकस कहां है, वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं और किस पर लगाए हैं। तो झारखंड में किस मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर बिहार में चुनावी वादे की। बिहार में चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार हो रही है। इसमें सभी दल शामिल हैं। नीतीश सरकार ने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री की। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया। इसके तहत परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई। सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार का ऐलान किया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी बड़े ऐलान किए गए हैं। आरजेडी ने माई बहन योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार बनने पर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया जा रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ख्याली पुलाव बनाने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। सत्ता से में आएंगे तभी न कुछ हो सकता है। और हम नहीं समझते हैं कि सत्ता उनके लिए स्वप्न है। अभी कम से कम 10 वर्ष तो किसी भी परिस्थिति में वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कहने के लिए हजार वो कह दें। इसीलिए मुंह भगवान दिया है, स्वतंत्रता की आज़ादी है बोलने का। वैसी परिस्थिति में वो कुछ कहें, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है। नीतीश कुमार जी देखिए, सारा काम जो बचा हुआ था सब कुछ कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार से आगे बढ़ के क्या काम करेंगे वो? बिल्कुल माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है। बिहार की जनता के साथ अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या? राज्य सरकार की योजना है क्या? अगर राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, तो फिर ये योजना है किसका? ये बिहार की जनता को ठगने का, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए आरजेडी के नेताओं पर। चीज की मांग करते हैं या उनके समझ से वो चीज होनी चाहिए और सरकार उसको कर देती है, तो ये ईमानदारी की परख यही होती है कि वो सरकार के प्रति इसके लिए आभार प्रकट करते हैं कि नहीं करते। अगर आभार प्रकट करते हैं, इसका मतलब है कि वो सही में चाहते थे। और इधर मांग पूरी होती है, उधर बेचैनी बढ़ जाती है। ये किस चीज़ का द्योतक है कि आप जो कह रहे हैं, अगर सरकार वो कर दे रही है तो आपको तो सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए। ऐलान करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। आरजेडी की तरह ही कांग्रेस ने भी माई बहन मान योजना का ऐलान किया है और पार्टी पहले ही महिलाओं से फॉर्म भरवा चुकी है। इसके तहत 2,500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का भी वादा किया गया है। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी कई वादे किए हैं। पार्टी ने जनता को भरोसे का कार्ड थमाया है, लोगों से फॉर्म भरवाए गए और रजिस्टर्ड परिवार को 20,000 रुपए तक की योजनाओं का लाभ देने का वादा किया गया है। 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया गया। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का वादा। प्रति युवा 12,000 रुपए तक खर्च का प्रावधान है। 60 साल के ऊपर के 2,000 रुपए पेंशन और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। जब सत्ता पक्ष ने आरजेडी की योजना पर सवाल उठाया, तब तेजस्वी ने जोर देकर फॉर्म भरवाना जारी रखने की बात कही। डेली यही बात की जाती है, अरे भेजो ना भाई। इसमें हर कोई जो है लगाता है, हर कोई जो फॉर्म बांटता है। कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है क्या? तो ये तो आप देखिए, जब बाल नाखून कटवा करके दिल्ली जा रहा था, जब आपका डीएनए भेजा जा रहा था, तो वो पर्सनल चीज़ नहीं था। पूछिए नीतीश कुमार जी से, जब बाल और नाखून काट करके भेजा जा रहा था दिल्ली,
डीएनए किसी का उससे महत्वपूर्ण है क्या? लेकिन ये लोग हड़बड़ाए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। उसलिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हमारे बहादुर कार्यकर्ता जो हैं लोगों के पास पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर फॉर्म भरवाया जा रहा है। सरकार बनते ही जो योजना हम लोग ला रहे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। सबसे ज्यादा जोर महिलाओं वाली योजना पर है और इसके सियासी मायने भी है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 में 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत रहा 60%। वहीं 2020 में 54.6% पुरुषों ने, जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट किया। साफ है कि वोट देने के मामले में महिलाएं काफी आगे है, तो जोर महिलाओं को लुभाने पर है और फॉर्म भरवाकर उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है। जातिगत वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही बिहार की सियासत के लिए ये नया ट्रेंड है और देखना होगा कि वादों की रेस में कौन आगे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार में चुनाव जीतने के लिए